प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाते हैं और प्रतिदिन उसकी करुणा हम पर बरसती है और उसका ताज़ा मन्ना जो परमेश्वर का कलाम है, हमारे आत्मा की, हमारी रूह की खुराक, रोज जीवन की रोटी परमेश्वर की तरफ से हमें दिया जाता है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें और हमारा विषय है यहोवा यिरे और हम हैं चौथे भाग में। सबसे पहले भाग में हमने ये सीखा था कि परमेश्वर ने अब्राहम के लिए प्रबंध किया और अब्राहम ने परमेश्वर का नाम यहोवा यिरे रखा, जिसका मतलब है प्रबंध करने वाला, इंतजाम करने वाला, मुहैया करने वाला। और आज दो बातें हम और सीखेंगे कि क्यों परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करे, क्यों परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करे, क्यों परमेश्वर मुहैया करे या क्यों परमेश्वर उपाय करे। ये चारों बातें जिनका मतलब एक ही है कि यहोवा के पर्वत के ऊपर दिया जाएगा, यहोवा के पहाड़ के ऊपर प्रबंध किया जाएगा। आइए हम उस आयत को फिर से दोबारा पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 22 उसका 14 वचन में ऐसे लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। उपाय तो किया जाएगा, लेकिन कहां पर? यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा और हमें यहोवा के पहाड़ पर रहना है। चौथे भाग में आपको सही से वचन को समझना है। आप पहला और दूसरा और तीसरा भाग भी सुनिए ताकि आपको इस वचन की पूरी तरह समझ आ जाए। तो आज दो बातें हम और परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 उसका 12 वचन में। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। दो बातें खुद परमेश्वर अब्राहम से कहता है। सबसे पहली बात कि तूने अपने इकलौते बेटे को भी मुझसे नहीं छुपाया, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। ये पुत्र उसको 25 साल बाद मिला था। परमेश्वर ने ये पुत्र उसको 25 साल की प्रार्थनाओं के बाद दिया था। वो एक ही था। हालेलुया। अब हम ये कहेंगे कि उसका तो एक और पुत्र था, लेकिन जो वायदे की संतान है इसहाक, जो सारा से हुआ था, क्योंकि खुद परमेश्वर कहता है तूने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब यहां पर इकलौता क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि उसके तो दो पुत्र थे, एक था हाजरा से इस्माइल और एक था इसहाक जो सारा से था। फिर परमेश्वर इकलौता क्यों कहता है? उसके दो पुत्र थे। क्योंकि परमेश्वर की नजर में इसहाक ही वो पुत्र है जिसका वायदा परमेश्वर ने उससे किया था। इसहाक परमेश्वर का दिया हुआ पुत्र है और इस्माइल उनकी कोशिशों के द्वारा किया हुआ पुत्र है। तेरे पास एक ही था, तूने उसको नहीं रख छोड़ा, तूने उसको दे दिया है। हमें क्या करना है? अगर हमारे पास एक ही है या थोड़ा भी है, अगर परमेश्वर हमसे उस चीज को मांग लेता है तो हमें उसको दे देना है। सब बोलिए हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक बूढ़ी स्त्री, एक विधवा स्त्री परमेश्वर के भवन में आती है और बहुत सारे धनी लोग भी उस भवन में आते हैं। तो यीशु मसीह देख रहे हैं कि कौन क्या डाल रहा है खजाने में। तो यीशु मसीह ने तारीफ की उस कंगाल विधवा की, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसके पास जो था सब इसने डाल दिया है। बाकी सब लोगों ने अपनी बढ़ती में से डाला है, लेकिन इसने
अपनी कमी में से डाला है, अपनी घटी में से डाला है, या जो उसके पास था। हम थोड़ा सा विचार करेंगे इस बात पर कि जो धनी लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा था, उसमें से उन्होंने डाल दिया। हो सकता उन्होंने इससे ज़्यादा डाला हो, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था वो भी उसने डाल दिया है। इससे हम ये क्या सीखते हैं कि जैसे अब्राहम के पास एक ही पुत्र था जो परमेश्वर ने उसको 25 साल बाद दिया था, उसको भी उसने नहीं रोक छोड़ा, उसने परमेश्वर को दे दिया। अब्राहम के नज़र में इसहाक बहुत ही प्यारा पुत्र था, क्योंकि खुद परमेश्वर ने उत्पत्ति 22 पहली आयत में कहा है, उस पुत्र से जिससे तू प्यार करता है, अर्थात इसहाक से। क्यों? क्योंकि अब्राहम को बहुत सालों बाद ये पुत्र मिला था, इसलिए अब्राहम उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। हो सकता है परमेश्वर आपसे वो मांग ले जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हो सकता परमेश्वर आपसे वो मांग ले जो आपके पास थोड़ा है, जो आपके पास कम है, वो मांग ले। तो हमें परमेश्वर को इनकार नहीं करना है। नंबर 2, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यहां पर दूसरा पॉइंट है कि अब्राहम ने यह साबित किया कि वो परमेश्वर का भय मानता है। आज हम तो कहते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, किसी दूसरे को कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, या कोई व्यक्ति आपको कह सकता है कि ये परमेश्वर का भय मानता है। लेकिन क्या परमेश्वर हमसे कहते हैं कि सचमुच मैंने आज ये जान लिया है कि तू मेरा भय मानता है? असली भय वही है जो परमेश्वर खुद कहे, असली तारीफ वो है जो परमेश्वर करे। तो हमारी जिंदगी में परमेश्वर का डर होना, परमेश्वर का भय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे परमेश्वर को साबित किया अब्राहम ने कि वो परमेश्वर का भय मानता है? तूने मेरी बात मानी, परमेश्वर की आज्ञा पालन किया, परमेश्वर की बात को माना और उसने साबित कर दिया। जब हम मलाकी 1:6 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, पुत्र अपने पिता का और दास अपने स्वामी का भय मानता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहाँ पर है? आज परमेश्वर कहता है कि मेरा भय कहाँ पर है। ये साबित करना है कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर का भय ये है कि हम पाप से घृणा करें, पाप से दूर रहता है, वो परमेश्वर का भय मानता है। यूसुफ जब मिस्र में गुलाम करके ले जाया गया, यूसुफ बहुत ही सुंदर था। पोटीफर की पत्नी ने यह चाहा कि वो उसके साथ व्यभिचार करे, लेकिन यूसुफ ने मना कर दिया और यूसुफ अपना कपड़ा छुड़ाकर भाग गया। उस समय उस घर में यूसुफ और उस स्त्री के अलावा कोई नहीं था। अब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ कोई और देखने वाला मनुष्य नहीं था, लेकिन यूसुफ ये जानता था कि अगर कोई मनुष्य नहीं देखता है तो एक है जिसकी नज़र हर जगह पहुँच जाती है, अंधेरे में पहुँच जाती है, अंधेरे के गुप्त स्थानों में पहुँच जाती है। इसीलिए दाऊद ने जब गुनाह किया, उसको सजा मिली, तो उसने एक भजन लिखा। उसने कहा, ऐ खुदावन तेरे आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं? हर जगह तू है। समंदर में अगर मैं चला जाऊं, समंदर की गहराइयों में चला जाऊं, अगर मैं अंधेरे में चला जाऊं, अगर मैं पंख लगाकर उड़ जाऊं, अगर मैं कहीं छुप जाऊं, तो हर जगह तू है। यूसुफ ये जानता था कि हर जगह परमेश्वर है। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो हमारी जिंदगी में परमेश्वर का भय आएगा और हम पाप नहीं करेंगे। पाप नहीं करेंगे तो ये आज्ञा पालन होगा, क्योंकि पाप ना करने के लिए परमेश्वर कहता है, और पाप ना करना आज्ञा पालन करना है, और बात को मानना आज्ञा पालन करना, यही परमेश्वर का भय कहलाता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसकी आशीषें हैं। भजन संहिता 112 उसकी पहली आयत में लिखा है, धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी संतान धरती के ऊपर मुबारक होगी, बलवंत होगी, और उसकी पीढ़ी मुबारक होगी। धन दौलत उसके घर में होगा,
हालेलुया। बहुत सारी आशीषें भजन संहिता 112 में लिखी गई उन व्यक्तियों के लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं। भजन संहिता 34 में लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के दूत चारों तरफ से घेर के उसकी सुरक्षा करते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। और इसी तरह हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब से पहली आयत से, खुद परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब मेरा भय मानता है। यहाँ तक कि शैतान के सामने भी परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब मेरा भय मानता है। पहली आयत में लिखने वाले ने कि वो अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला था और वो खरा था, वो पूरा था और वो परमेश्वर का भय मानता था। फिर आगे उसकी आशीषें लिखी हुई, अनगिनत आशीषें उसकी लिखी गई हैं और वो पूरब के देश में सबसे धनी व्यक्ति था क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। क्या जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, क्या वो ऊंचा उठ सकते हैं? क्या वो धनी नहीं हो सकते? क्या वो आशीष नहीं प्राप्त कर सकते हैं? तो अय्यूब की किताब ये बताती है कि जो परमेश्वर का भय रखते हैं वो संसार का सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अगर परमेश्वर चाहे तो। हालांकि हमें ये इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन परमेश्वर उन्नत करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं अपने लोगों को। अगर हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर का भय होगा, अगर हम उसकी बात को मानेंगे, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, इसलिए कि तूने मेरी बात मानी है और तूने मेरा भय माना है, मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है, इसलिए आज से मैं तुम्हें आशीषों पर आशीषें दूंगा। उसको आशीषों पर आशीष मिली, उसकी आशीष और बढ़ गई, वो और उन्नत होने लगा क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को मान लिया। अगर बात मानने की बात करें तो बाइबल में लिखा है, एक बार परमेश्वर ने कुंवारी स्त्री से कहा कि तू पुत्र जनेगी। कौन थी वो? मरियम, जिसको बाद में बोला गया कि धन्य है तू स्त्रियों में। वो धन्य थी स्त्रियों में, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। ये दूत ने कहा था कि तुझ पर अनुग्रह हुआ है। वो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, इसलिए उसने परमेश्वर की बात को मान लिया। हालांकि उसको पता था इस बात को मानने का रिजल्ट उसके लिए मृत्यु भी हो सकता है, बदनामी हो सकता है, शादी टूटना हो सकता है, लेकिन उसने इन सब बातों की चिंता ना करके परमेश्वर की बात को मानना अपने लिए अच्छा समझा। और आज हम देखते हैं कि मरियम का आदर है। बाइबल कहती है वो सब स्त्रियों में धन्य स्त्री है क्योंकि उसने मुक्तिदाता को जन्म दिया, परमेश्वर की बात को माना है, इसलिए वो स्त्री बहुत ही मुबारक है। अब्राहम को खुद परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरी बात मानी है। जो लोग परमेश्वर की बात को मानते हैं तो वो ये साबित करते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। हालेलुया। अगर हम बात नहीं मानते तो हम फिर परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। सब बोलिए हालेलुया। तो खुदावन इस वचन पर आशीष दे। आपको परमेश्वर की बात को मानकर उसके भय में चलना है तो आप परमेश्वर के प्रबंध को देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। परमेश्वर मुहैया करेगा सब कुछ आपके लिए। जो जो आपको चाहिए वो बिना मांगे परमेश्वर आपको देगा। वो आत्मा में सब कुछ आपको देगा, वो शरीर में आपकी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन हमें चलना है अब्राहम की तरह, जिसके लिए वो प्रबंध करता है। और बाइबल में लिखा, आज तक भी कहा जाता है कि मुहैया करने वाला, प्रबंध करने वाला, इंतज़ाम करने वाला यहोवा यिरे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी यहोवा यिरे साबित हो तो आपको भी अब्राहम की तरह चलना है। आपको भी अब्राहम की तरह आज्ञा पालन करना है, परमेश्वर का भय रखना है और अब्राहम की तरह कुछ भी परमेश्वर से छुपाना नहीं। परमेश्वर ने कहा तेरे पास एक लौता ही था, वो भी तूने दे दिया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, जितने लोगों ने जो वचन सुना, हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो, आपकी शिफा हो, छुटकारा हो प्रभु जी। और मैं स्पेशल प्रार्थना करता हूँ जो जो इनको चाहिए प्रभु, जो वो इनके लिए प्रबंध हो प्यारे पिता,
उसका इंतज़ाम हो महान पिता, और ये ऐसा चलें जैसे अब्राहम चला प्रभु जी, ताकि ये और आशीषों को प्राप्त कर पाए। सभी सुनने वालों पर आपकी आशीषों, बड़ी बड़ी गवाहियाँ इनकी ज़िंदगी में हो प्रभु जी, और खुदावंद इनके जीवन से आपका नाम महिमा पाए, आपके सामर्थ्य के काम इनकी ज़िंदगी में हो प्यारे पिता, ताकि खुदावंद लोग कहें कि इनका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है। प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ, सारा दिन इनके लिए मुबारक हो, आशीषित हो, अपना अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।